जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सदस्य के बारे में जो सन 1947 से यानी 78 साल से किसी दूसरे देश के यानी आतंकियों के हाथ में गिरफ्त है और हमारी लाचार सरकार और कमजोर सरकार उसे छुड़ा नहीं पाई है। हम बात कर रहे हैं पीओके के बारे में। अब सोचिएगा कि पीओके के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हमारा ये फर्ज है कि पीओके में क्या चल रहा है, वहाँ के क्या समाचार है, वहाँ के प्रकृति का क्या समाचार है, वहाँ के लोगों का क्या समाचार है, वहाँ के मौसम का क्या समाचार है। हमेशा हम लोगों को अवगत रहना पड़ेगा वहाँ के पीओके के बारे में, क्योंकि वो पीओके किसी और का नहीं, पीओके हमारा है। और उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। विरोध प्रदर्शन का वहाँ पे चलने का मुख्य कारण है वहाँ की सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और पाक आर्मी। वहाँ के लोगों की 38 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगे हैं वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, वहाँ के शिक्षा सुधार करना, शिक्षा को मुफ्त करना, वहाँ के रोजगार पैदा करना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मांग है उन लोगों का, और बिजली बिल वहाँ का बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है। देखिए दोस्त, वहाँ पे झेलम नदी पे एक मंगला डैम बना हुआ है जहाँ से लगभग 1400 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है और उसका लगभग 80% हिस्सा पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में चला जाता है। और वहाँ के पीओके के लोगों को यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों को जब बिजली खरीदना रहता है तो पाकिस्तान सरकार बहुत महंगे रेट में उन लोगों को बिजली देती है। इसके चलते भी वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ के विरोध प्रदर्शन का कि वहाँ की विधानसभा में टोटल 53 सीटें हैं, जिसमें से 8 रिजर्व है और बचे 12 सीट। तो 12 सीट जो है वहाँ पे कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए है, यानी कि ऐसे लोग जो पीओके से निकल कर पाकिस्तान के किसी और दूसरे हिस्से में चले गए हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व है। और पाकिस्तान सरकार क्या करती है कि मतलब पीओके के रिफ्यूजी, हम कश्मीरी कहने का मतलब है कि पीओके वो भी कश्मीर का हिस्सा ही है, तो पीओके के लोग जो कश्मीर के अन्य हिस्से में रह रहे हैं और जो पाकिस्तान सरकार के समर्थित लोग हैं, उन लोगों को पीओके के विधानसभा में बैठा देती है और पीओके के मूल मुद्दों के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में पीओके के विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं हो पाती है और उसका सोल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। यही मेन कारण है कि वो लोग ये सभी मांगे है कि वहाँ की सरकार पूरा करे। और मेन प्रमुख बात यह है ना कि वहाँ के लोग जो नारा लगा रहे हैं वहाँ के विरोध में कि हमें पाकिस्तान आर्मी यहाँ से बाहर जाओ और पीओके को आजाद करो। अब सोच रहे हो कि पीओके को आजाद क्यों करो। अब इस बात से हम लोग, पूरे भारत के मीडिया लोग या फिर हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर वो लोग आजादी चाहते क्यों हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात से जरूर प्रभावित हुए हैं कि जो उनके बगल वाला कश्मीर है यानी हमारे भारत का कश्मीर, वहां पे इतना ज्यादा विकास हुआ है कि पीओके से लगभग 3 गुना ज्यादा विकास हुआ है। जैसे कि कुछ हम डाटा आपके सामने रख रहे हैं। हमारे कश्मीर के लोगों का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,25,000 उन लोगों से ज्यादा है। हमारे यहाँ कश्मीर में पीओके की कंपैरिजन में आईआईटी आईएम लेवल की कॉलेज 30 है, जबकि वहाँ पे मात्र 6 है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 10% है, जबकि उनके यहाँ का बेरोजगारी दर लगभग 34% है। और हमारे यहाँ के जो कश्मीर है वहाँ पे हमेशा निवेश होते रहता है, नए नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के कार्य होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे निवेश के नाम पे कुछ नहीं होता, एकदम लिमिटेड है निवेश। तो लोग वहाँ के इस बात से भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हमारे यहाँ ना कोई निवेश हो रहा है, ना कोई सरकार हमारे पे ध्यान दे रही है। तो लोग आजाद होकर कहीं ना कहीं जरूर उन लोगों का मंशा है कि हम लोग कश्मीर का हिस्सा बने, जो कि कश्मीर का हिस्सा है वो लोग। और कश्मीर का हिस्सा बनेगा तो इसका मतलब कि हमारे देश का हिस्सा बनेंगे। और आप लोग इधर फिलहाल में सुने होंगे कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि पीओके एक दिन खुद बोलेगा कि मैं भारत हूं। अब लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बात सच होने जा रहा है। वहां पे चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आप अपनी राय दीजिए कि हमारी सरकार को, हम लोगों को और क्या करना चाहिए ताकि वहां पे हमारे रह रहे पीओके भाई लोगों की कुछ सहायता हो सके, मदद हो सके। और सरकार को कड़ी से कड़ी कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि पीओके हमारे देश का हिस्सा बने। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो कृपया प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।